कृष्णा दाव संवाद, क्या प्रेम का लक्ष्य विवाह है? दाव यानी बलराम जी सदा से व्यवहार के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि श्री कृष्ण प्रेम और नीति दोनों के आदर्श हैं। एक दिन जब यमुना तट पर दोनों भाई बैठे थे, दाव ने पूछा, कन्हैया तू तो सब जानता है, मुझे ये बता कि क्या प्रेम का अंतिम लक्ष्य विवाह ही होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहराई और अधरों पर शांति का झरना बहा। बोले, भैया प्रेम का लक्ष्य विवाह नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और समर्पण है। विवाह तो समाज का अनुशासन है, जबकि प्रेम आत्मा की अनुभूति। दाव ने कहा, परंतु कन्हैया, जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उन्हें एक साथ रहना, जीवन भर निभाना स्वाभाविक है ना? तो फिर विवाह ही प्रेम का परिणाम हुआ। कृष्ण ने धीरे से कहा, भैया प्रेम का फल साथ होना नहीं, बल्कि मन का एक होना है। यदि दो आत्माएं सच्चे प्रेम में हैं, तो वे भले ही दूर रहें, पर उनके बीच कोई दूरी नहीं रहती। प्रेम को विवाह की मुहर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्रेम ईश्वर का अनुभव है, वह सामाजिक समझौता नहीं। दाव को ये बात कुछ भारी लगी। बोले, तो क्या तू कह रहा है कि विवाह का कोई महत्व नहीं? कृष्ण ने कहा, नहीं भैया, विवाह का भी अपना धर्म है। विवाह प्रेम को दिशा देता है, उसे मर्यादा और उद्देश्य देता है। परंतु ये कहना कि बिना विवाह प्रेम अधूरा है, ये गलत है। जैसे जल का अस्तित्व सागर में भी है और बादल में भी, वैसे ही प्रेम विवाह में भी हो सकता है और बिना विवाह के भी। प्रेम की पूर्णता बाहरी बंधन से नहीं, भीतर की निष्ठा से होती है। दाव ने पूछा, कन्हैया तू राधा से प्रेम करता था, पर विवाह नहीं किया, क्या वह प्रेम अधूरा रहा? कृष्ण मुस्कुराए, भैया अधूरा वह होता है जिसमें चाह हो। हमारा प्रेम चाह से नहीं, चित से था। राधा और मैं दो शरीर थे पर एक आत्मा। हमने कभी साथ रहने की कामना नहीं की, हमने केवल ईश्वर को पाने की भावना रखी। जो प्रेम ईश्वर से जोड़ दे वही सच्चा प्रेम है, और जो बंधन में बांध दे वह केवल आकर्षण है। दाव ने सोचा, तो क्या संसार में सबको ऐसा प्रेम मिल सकता है? कृष्ण बोले, हर आत्मा में ये प्रेम छिपा है, पर मनुष्य उसे केवल देह तक सीमित कर देता है। वह सोचता है कि प्रेम केवल पास रहने, छूने या साथ निभाने का नाम है। परंतु सच्चा प्रेम उस अवस्था में है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। जब आत्मा आत्मा से मिलती है, तब विवाह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां अलगाव ही नहीं बचता। दाव ने गहरी सांस ली, तो क्या तू ये कहता है कि विवाह केवल समाज का नियम है, प्रेम का धर्म नहीं? कृष्ण बोले, भैया विवाह एक सेतु है जो मनुष्य को स्थिरता देता है, जिम्मेदारी सिखाता है। वह प्रेम को कर्म का रूप देता है, पर प्रेम का धर्म उससे भी ऊंचा है। विवाह में प्रेम का स्थान हो तो वह दिव्य हो जाता है, और यदि केवल बंधन रह जाए तो वह दुख बन जाता है। विवाह प्रेम का अंत नहीं, उसकी परीक्षा है। जो इस परीक्षा में सच्चे उतरते हैं, वही आत्मा के मिलन तक पहुंचते हैं। दाव ने पूछा, तो क्या प्रेम और विवाह दोनों विरोधी हैं? कृष्ण ने कहा, नहीं भैया, वे विरोधी नहीं, परंतु समान नहीं। विवाह प्रेम का प्रारंभ नहीं, बल्कि उसका परीक्षण है। प्रेम फूल है, विवाह उसकी माटी। यदि माटी में नमी हो तो फूल महकता है, पर यदि माटी सूख जाए तो प्रेम मुरझा जाता है। इसलिए जो विवाह प्रेम पर आधारित हो वह देवत्व है, और जो लोभ, भय या दिखावे पर टिके वह केवल सामाजिक अनुबंध है। दाव ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तू ये कहता है कि प्रेम में विवाह हो भी सकता है और नहीं भी? कृष्ण बोले, हाँ भैया, प्रेम का मूल्य उसके संबंध की पवित्रता में है, न कि सामाजिक मोहर में। राधा ने मुझे पाया बिना पाए, उन्होंने मुझे पाया अपने हृदय में। जब प्रेम हृदय में वास करता है तो संसार की कोई भी दूरी उस मिलन को रोक नहीं सकती। विवाह केवल दो देहों का मेल है, पर प्रेम दो आत्माओं का संगम है। दाव कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कन्हैया आज समझा कि प्रेम कोई सौदा नहीं, ये तो तपस्या है। कृष्ण ने कहा, भैया प्रेम में जो तपता है वही शुद्ध होता है, और जो मांगता है वो खो देता है। प्रेम लेने की चीज नहीं, देने का भाव है। जो प्रेम में देता है वही अनंत पाता है। विवाह उस प्रेम का उत्सव है, यदि वह देने के भाव से किया जाए। पर यदि वह स्वार्थ या अधिकार के कारण किया जाए तो वह प्रेम नहीं, केवल बंधन है। दाव ने कृष्ण की ओर देखा, बोले, कन्हैया
तू सदा प्रेम की राह दिखाता है पर लोग उसे समझ नहीं पाते। कृष्ण मुस्कुराए, भैया प्रेम समझ से नहीं, अनुभव से मिलता है। लोग पूछते हैं प्रेम का लक्ष्य क्या है, पर मैं कहता हूँ प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि जहाँ लक्ष्य होता है वहाँ साधक और साध्य अलग होते हैं। प्रेम में सब एक हो जाता है, इसलिए विवाह प्रेम का लक्ष्य नहीं बल्कि उसके मार्ग का एक पड़ाव है। दाव ने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, कृष्णा आज तूने हृदय को झकझोर दिया। अब समझा कि प्रेम ईश्वर का रूप है और विवाह उसका संस्कार। कृष्ण बोले, भैया जिसने प्रेम को समझ लिया उसने स्वयं को समझ लिया। विवाह तो केवल साधन है, प्रेम ही परमात्मा का साध्य है। जो प्रेम में ईश्वर देखे वही सच्चा प्रेमी है। और यमुना के किनारे लहरों की आवाज में दोनों मौन हो गए। दाव ने अनुभव किया कि कृष्ण के शब्द केवल वाणी नहीं थे, वह स्वयं आत्मा की अनुभूति थे, जहां प्रेम किसी रूप, नाम या संबंध से परे होकर केवल शांति बन जाता है। श्री कृष्ण वाणी कहती है, प्रेम का लक्ष्य विवाह नहीं, आत्मा का मिलन है। विवाह तब सार्थक है जब उसमें प्रेम का सुगंध हो, वरना वह केवल रस्म है। सच्चा प्रेम वह है जो अपेक्षा से नहीं, समर्पण से जन्म ले। जहाँ मैं समाप्त होता है और केवल तू बचता है, वही दिव्य प्रेम है, वही ईश्वर है।